साथियों नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा और आप हमारे वीडियो का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड में एक बेहतरीन ऊंट देख रहे होंगे। साथ में लिखा क्या है? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डोलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। आप सोच रहे होंगे क्या ऊंट बोल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार पहेली लाया हूँ। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसका आंसर मुझे आप वीडियो के चलते ही कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये पहेली कैसी है तो इसके लिए बताता हूँ। इसकी कुछ शर्तें भी हैं, ध्यान से सुनिएगा। जंगल एक चरवाहा रहता है, वो ऊंटों को चराने मैदान में ले जाता है। तो वहां पर उस मैदान के पास नदियां हैं, नदी बह रही है, साथ ही साथ जंगल भी लगा हुआ है और जंगल में पहाड़ भी है, ठीक है। तो कुछ समय होता है, बीतता है, तो उस चरवाहे को नींद आती है, झपकी आ जाती है और वह कुछ क्षण के लिए सो जाता है। तो सोने से क्या होते हैं? सो जाने से जो ऊंट रहते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं। तो आप अब शर्तों को ध्यान से सुनिएगा कि उस झुंड के में से कुछ ऊंट है ना नदी के पास, ठीक है। पहला शर्त क्या है हमारा कि झुंड में से नदी के पास चल रहे होते हैं 55 ऊंट, ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि जंगल में जितने झुंड में थे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, झुंड में जितने ऊंट थे उसके वर्गमूल का दुगना वो चल रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं दुगना का कितने, झुंड के कुल ऊंट है ना, कुल ऊंट के वर्गमूल का दुगना, इतना ऊंट जो है वह जंगल में चरने चला जाता है। और तीसरी जो शर्त है इसमें कि पहाड़ पर है ना, कुछ ऊंट इतने तक चालाक होते हैं या उनको चलते चलते वो पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, कितना, कुल झुंड के 1/4, ठीक है, झुंड के 1/4 या कुल का लिख देते हैं यहाँ पर, कुल का 1/4, ठीक है। और हाँ, एक शर्त और है इसमें कि आपको उस झुंड में कुल कितने ऊंट है बताना है, लेकिन इसकी न्यूनतम संख्या आपको बतानी है, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको ये इसका आंसर पता है इस क्वेश्चन का, इस पहेली का, तो मुझे आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके आंसर भेजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं, इस पहेली का आंसर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन शर्तों को साथ साथ ऊंटों की संख्या निकालना। तो मैं कह दूं कि मान लो कुल ऊंट है हमारे, x बोल दूं, ठीक है। मान लो कुल ऊंट है। अब सोचिए ध्यान से, अगर मैं x बोल दूं तो चूंकि यहाँ पर वर्गमूल आया है, मुझे निकालने में थोड़ी कुल ऊंटों की संख्या निकालनी है, तो मुझे ऊंटों की कुल संख्या निकालने में क्या होगी, थोड़ी परेशानी जाएगी। तो चूंकि वर्गमूल लिखा है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर ऐसी स्थिति निकालेंगे, कुल ऊंटों की संख्या में कह दूं x का वर्ग है, x यहाँ 2 है, ठीक है। तब हमें क्या क्या शर्तें हैं देख लेते हैं। पहाड़, यहाँ पर शुरू यहाँ से करता हूँ, पहाड़ पर कितने पाए जाते हैं, कुल ऊंट का, पहाड़ पर कितने पाए गए, कुल ऊंट का 1/4, ठीक है। उसके बाद कितने पाए गए जंगल में, कुल ऊंट के वर्गमूल का दुगना हो गया इसका कुल ऊंट, उसको मान दिए x² के वर्गमूल का दुगना, ये हो गया। और नदी के किनारे चलते कितने मिले हमें, 55 मिले। तो ये किसके बराबर रहेगी, उस झुंड में उपस्थित कुल ऊंट के बराबर। तो ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहां से एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले वर्ग और स्क्वायर रूट कैंसल, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, x², ठीक, यहां से हो जाएगा क्या, ये बटे 4, 2 गुणित x ये हो जाना है, धन 55 बराबर x², ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, सबको पक्षांतर उस पर कर देते हैं, ठीक है, या एलसीएम निकाल लेते हैं, इसे एलसीएम निकाल के हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारा x का वर्ग, ये 4 दूनी 8x और 55 चौक है ना, तो ये हो गया 220, ठीक है। और बटे हो गया 4, ठीक, ये हो गया हमारा 4 बराबर x का स्क्वायर।
अब करेंगे तिर्यक गुना, ये 4 के गुना इनके साथ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x का वर्ग प्लस 8x प्लस 220 और ये 4 गुणित एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर दोनों तक पक्षों में है तो इस पूरे पक्ष को उस पार पक्षांतरित कर देते हैं, तो इधर बच गया 0 है ना, तो ये समझ लो ये 0 बच गया, इसको बीच साइड लिख रहा हूं, इधर सब जा रहा है ना, तो 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर कम होगा, क्या आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये उस पार जा रहा है तो क्या हो जाएगा धन 8 हो जाएगा हमारा ऋण 8x और धन 220 हो जाएगा ऋण 220। ठीक है, तो ये जो बना हमारा क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग समीकरण है, इसका हल कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहां से गुणनखंड यदि अपना देते हैं तो 3 गुणित 22 या 220 बोल देते हैं तो 660 होता है ना, इसके थोड़ा सा बता देता हूं। अब इसको दो पदों में तोड़ना है, जिनको गुना करें तो 660 आए और उन्हीं को जोड़े तो क्या है, या घटाए तो क्या है ऋण 8 आए, उसके बाद चिन्ह बजाएंगे। तो यहाँ पर सीधा मैं जाऊंगा 22 दिया 66, 22 और 30 उसमें आ रहा है ना, 22 दिया 66 ऐसे हो रहा है, तो 30 और 22 में लेता हूं मैं, 30 और 22। ठीक है, 30 गुना 22 ये हो गया 22 दिया 66 इसमें आ रहा है। ध्यान दीजिए ऋण लाना है हमें। ठीक है, तो ऋण कब आएगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमारा बड़ी संख्या ऋण कर देना और छोटी संख्या को क्या कर देंगे यहाँ से धन। तो ये दोनों अंक हमारी संख्याएं मिल गई, जिनको गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा ऋण 660 आ रहा है और इन्हीं को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या आएगा ऋण 8 आ रहा है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, रूप क्या हो जाएगा समीकरण का 3x की घात 2 और यहां से लिखूंगा इसको ऋण 30x और ये हो जाएगा धन 22x और यहां से हो जाएगा ऋण 220। ठीक है, इसको बता रहा हूं। चलिए अब इसको बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखिएगा 3 भी है, यहाँ पर 3 दहम और x भी है, ये होगा 3x तो ये बच गया यहाँ पर x बचा ऋण 3 दहम 30 और x से भी यहाँ का x बाहर आ गया। ठीक है, धन यहाँ से 22 और 22 दहम 210। ठीक है, तो 22 दोनों पदों में है, बच गया यहाँ से x ऋण 10। ठीक है, इस तरह से देखते क्या है, यहाँ भी x ऋण 10 है, यहाँ भी 10 मतलब दोनों पदों में ये कॉमन आ गया। यही हमारा क्या है, ऊपर जो काम है मध्य पद को तोड़े ना यहाँ पर वो क्या है सही है, दोनों पद एक समान आ जाए मतलब करेक्ट भी तोड़े हैं ऐसा है। ठीक है, चेक करने का मेथड है। यहाँ से क्या लेंगे x से 10 दोनों पदों में है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा हमारा अंदर में 3x धन 22। ठीक है, बराबर 0। अब एक बार लेंगे ये बराबर 0 होगा, ये बराबर 0 होगा, है ना, ये तो बनाने का ही भी है, ये बराबर 0 हो जाएगा, तब x का मान क्या आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, और ये अगर 0 हो जाए 3x धन 22 बराबर 0 हो जाए तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से धन 22 उस पर क्या हो जाएगा ऋण 22 और ये गुना 3 है, इस पर क्या हो जाएगा भाग। अब बताइए ये राशि को छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ऊंटों की संख्या ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, कुछ न कुछ जो रहा होगा ना भाई, 55 ऊंट तो पहले से है और उसमें कुछ और जुड़ेगा और उस ऊंट जुड़ेगा, तो ये ऋणात्मक तो संभव ही नहीं है, तो हमारा क्या संभव है x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कितना ऊंट आ गया। ठीक है, इस प्रकार से x का मान आ गया हमारा कितना 10 और ऊंटों की संख्या को हमने क्या मान लिया है x का वर्ग, इसका वर्ग कर दो तो हमारा क्या जाएगा हमारा ऊंट है ना, कुल ऊंट। ठीक है, हमारा कुल ऊंट कितना जा रहा है यहाँ से देखते हैं तो बराबर लिख देते हैं यहाँ से x का वर्ग और x का वर्ग मतलब क्या 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना आ गया हमारा 100। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपने जो मुझे कमेंट में भेजा है वो सेम ही होगा। चलिए अब इसका क्या करते हैं सत्यापन भी कर लेते हैं, क्या यह न्यूनतम ऊंटों की संख्या है। मैंने शर्त में जोड़ा था कि आपको न्यूनतम ऊंटों की संख्या बतानी है, तो क्या 100 हमारी सभी शर्तों को संतुष्ट भी कर रहा है और न्यूनतम ऊंटों की संख्या है, इससे अधिक भी संभव है। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या ये न्यूनतम ऊंटों की संख्या है या अर्थात कुल ऊंटों की संख्या ही होगी। तो देखते हैं, पहला स्टेप हमने लिखा था कि नदी के पास है ना, नदी के पास कितने ऊंट चल रहे हैं 55। क्लियर। दूसरा क्या था शर्त कि जो जंगल में थे ना, जंगल में चरने गए थे ऊंट, उनकी संख्या क्या थी कुल ऊंट का 1/4,
कुल ऊंट का, यहाँ लिखा था ऐसा, कुल ऊंट का 1/4 माने बटा 4, क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ से 100, कुल ऊंट हो गए 100, ठीक है, यहाँ से बटा 4, तो 4 की पहाड़ा में कितने बार में आता है ये 25 बार में, ठीक है, इस तरह से हो गया 25। अब तीसरा जो क्या था, शर्त था हमारा कि पहाड़ों पर कितना चले गए ऊंट, तो पहाड़ों पर क्या था, कुल ऊंट के वर्गमूल का दुगुना, ठीक है, तो दुगुना किसका, कुल ऊंट के, है ना, कुल ऊंट के वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल का, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स, एक्स का मान कितना लाया हमने, यहां से देख लेते हैं शर्त से, कहां चला गया, हाँ आगे है, एक्स का कुल रूट क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, के वर्गमूल, और एक्स का मान कितना लाया, यहां से रख सकते हैं, यहां से एक्स का मान आया 10 रख देते हैं यहां से, ठीक है 10, और इसका वर्ग, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 10 दूनी कितना हो गया हमारा 20। तो इस तरह से देखते हैं कुल ऊंटों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 55 धन 25 धन 20, जोड़ लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा 55, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 20, तो 5 पर 10 का 0, 1 आ गया, और ये हो गया 5 6 6 2 8 8 2 10, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुल ऊंटों की संख्या, जो चरवाहा मैदान में ऊंटों को चराने ले गया था, उसकी कुल संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ मुझे कमेंट पर जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।